तो सबसे पहले जय हिंद और बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स का इस बेहद ही खास वीडियो में। बच्चों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि हर डिफेंस एस्पिरेंट को इस विषय में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का ये वीडियो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको आप सीडीएस के नाम से पहचानते हैं। वो सीडीएस नहीं जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज वाला, हम उस सीडीएस की बात कर रहे हैं जो देश की सर्वोच्च पद के रूप में आप जानते हैं हमारे आर्म फोर्सेस के अंतर्गत। पहली, हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली सीडीएस दैट मीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में एग्जैक्टली अंतर क्या है, दैट मीन इनके रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, पावर क्या है, आखिर इसको बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई ओवरऑल। तो बहुत सारे पहलू हैं जिस पे आपको आज जानना ज़रूरी है। तो वीडियो मुझे लगता है कि सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन में बहुत लोगों को बहुत सारे मिथ है। तो आज के इस वीडियो में पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 अगस्त 2019 यानी 73rd इंडिपेंडेंस डे पर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच के दौरान पहली बार सीडीएस पोस्ट को बनाने के बारे में कहा और साफ कहा था कि इंडिया को अपना पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मिलेगा। उसी के कुछ महीने बाद दिसंबर 2019, दैट मीन ये बात हो रही थी अगस्त 2019 में, और एग्जैक्टली उसी के 4-5 महीने बाद दैट मीन दिसंबर 2019 में गवर्नमेंट ने उस समय के इंडियन आर्मी चीफ लेट बिपिन रावत साहब को इंडियन आर्म फोर्सेस के पहले सीडीएस के तौर पे अपॉइंट कर दिया। जनरल बिपिन रावत को उनकी रिटायरमेंट से पहले ही इस पोस्ट पर अपॉइंटमेंट कर दिया गया था। सीडीएस की पोस्ट सबसे पहले कारगिल वार के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी द्वारा सजेस्ट की गई। ऐसे तो हमने कारगिल वॉर जीता था, पर हम इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हमने इस वॉर को जीतने के लिए कितनी कुर्बानियां भी दी। अगर उस वॉर में तीनों फोर्सेस के सही कोऑर्डिनेशन होते, दैट मीन आर्मी नेवी एयरफोर्स का कोऑर्डिनेशन बेहतर ढंग से होता, तो हमें इतने बड़े नुकसान को उठाना नहीं पड़ता। और शायद यही रीज़न था जिस वजह से हम इन तीनों आर्म फोर्सेस को एक कोऑर्डिनेशन में लाने के लिए सीडीएस जैसे पद की हम बात कर रहे थे। फाइनली 24 दिसंबर 2019 में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने सीडीएस पोस्ट को पब्लिकली अनाउंस किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोजीशन के लिए नियुक्त ऑफिसर 4 स्टार जनरल, ट्राई सर्विसेज चीफ और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का सेक्रेटरी होगा। अब जैसे ही मैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स कहता हूं और उसके सेक्रेटरी के तौर पे सीडीएस को मैं कहता हूं, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज यहां होते हैं। तो चलिए इस बात को भी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब आप सबका प्रश्न यही होगा कि आखिर सर एक मिलिट्री ऑफिसर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी कैसे हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस टेक्निकलिटी को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आने वाला डिपार्टमेंट है, जो एमओडी के अंदर आने वाला मिलिट्री मैटर्स का इंचार्ज होता है। दैट मीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो मिलिट्री मैटर्स होते हैं उनका जो इंचार्ज होता है उसे एग्जैक्टली डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के नाम से जाना गया। और साथ ही आर्म फोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच इंटीग्रेशन भी प्रोवाइड करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हेड डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एमओडी के जो हेड होते हैं वो हमारे रक्षा मंत्री होते हैं, जिसमें मुख्यतः एमओडी के अंदर ही 4 डिपार्टमेंट रखे गए थे, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर था और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन था। और कमाल की बात है, हम जो चारों जो है डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं जो एमओडी के अंतर्गत आते हैं, इनको सेक्रेटरी लेवल के पद द्वारा जो है हेड किया जाता है। और इन सारे सेक्रेटरीज का भी एक अपर हेड होते हैं, दैट मीन आप हेड सेक्रेटरी के तौर पे कह सकते हैं, जिनको टेक्निकली ये सारे के सारे जो सेक्रेटरी होते हैं उनको ये रिपोर्ट करते हैं। बट 1 जनवरी 2000 के दिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक और डिपार्टमेंट जोड़ा गया। जैसे कि हमने अभी 4 डिपार्टमेंट की बात की कि एमओडी में 4 होते हैं, लेकिन अब ये 5वां डिपार्टमेंट भी जोड़ दिया गया, जिसका नाम पड़ा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसे हेड कर रहे थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दैट मीन ये सीडीएस के द्वारा हेड किया जा रहा था और कमाल की बात वही इसके सेक्रेटरी भी हैं। दैट मीन और ये सारे के सारे जो 4 के चारों डिपार्टमेंट हैं एमओडी के अंतर्गत, इनको इनके जो हेड होते हैं वो इनको लीड करते हैं और ये सारे हेड जो होते हैं वो अपने कंसर्न सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं। और फिर सेक्रेटरी को अधिकार होता है जो है रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करने का, और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आगे रक्षा मंत्री को या प्राइम मिनिस्टर को इस पर्टिकुलर मुद्दे पर रिपोर्ट करने की। बट यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन आप देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग, जो आपको लगेगा कि 1 जनवरी 2000 का दिन मिलिट्री ऑफ डिफेंस में एक और डिपार्टमेंट जोड़ा गया। दैट मीन एमओडी के अंतर्गत जो अभी तक 4 डिपार्टमेंट थे, अब उनमें एक नए डिपार्टमेंट को जोड़ दिया गया, जिसका नाम पड़ा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। बात यहीं खत्म नहीं हुई। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो हमारा मिलिट्री अफेयर्स का डिपार्टमेंट 5वां डिपार्टमेंट एमओडी के अंतर्गत बनाया गया,
इसके हेड के भी तौर पे और इसके सेक्रेटरी के भी तौर पे सीडीएस को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। दैट मीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। जहां एक और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सभी डिपार्टमेंट को, दैट मीन जो हमारे रेस्ट 4 डिपार्टमेंट हैं, उनको हेड जो होता है वो सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है। वहीं जब हम बात करें 5वें डिपार्टमेंट के बारे में, दैट मीन डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसका हेड सीडीएस होता है, सीडीएस किसी भी सेक्रेटरी को रिपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि अपने ही डिपार्टमेंट का वो हेड भी होता है, सेक्रेटरी भी होता है, तो डायरेक्ट वो डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। इसीलिए इस पोजीशन को 1.1 कॉन्टैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सीडीएस इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है और एक ट्राई सर्विसेज की इफेक्टिवनेस और इंडिया की ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बूस्ट करने में कहीं न कहीं बहुत मददगार भी साबित हुआ। इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज की भी बात कर सकते हैं, जैसे कि फ्रांस, यूएस, यूके और चाइना। यहाँ ऑलरेडी सीडीएस जैसी रैंक एग्जिस्ट करती है। सीडीएस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के परमानेंट चेयरमैन होते हैं। पहले सीडीएस रैंक पर तीनों फोर्सेस के सीनियर मोस्ट रैंक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता था। मतलब ऐसी एक परंपरा थी कि जो सीडीएस के पद पे होगा वो तीनों ही फोर्सेस के जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर होंगे उन्हें ही इस पद पर अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन जून में गवर्नमेंट ने सीडीएस के अपॉइंटमेंट रूल्स में काफी कुछ बदलाव कर दिया। अब सीडीएस रैंक के लिए कोई भी सर्विंग या रिटायर्ड 3 स्टार जनरल भी सीडीएस के अपॉइंटमेंट को होल्ड करने के लिए एलिजिबल होता है। यानी अब कोई भी सर्विंग या रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल, वाइस मार्शल के ऊपर के रैंक होल्डर करने वाले ऑफिसर्स जिनकी एज 62 साल से कम है, वो सभी सीडीएस रैंक होल्ड करने के लिए एलिजिबल हैं। और इसी नई एलिजिबिलिटी के तहत गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को इंडियन आर्म फोर्सेस का सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पे अपॉइंट किया। सीडीएस कोई मिलिट्री कमांड होल्ड नहीं करते हैं। तीनों सर्विसेज में जॉइंटनेस लाना ही इनका मेन टास्क है। इसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस्ट यूटिलाइजेशन को इनको इंश्योर करना है। 5 ईयर डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन प्लान और 2 ईयर रोल ऑन डिफेंस एक्विजिशन प्लान करना, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना, ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीडीएस के तहत ही आती हैं। दैट मीन तीनों आर्म फोर्सेस के जो रिसोर्सेज हैं उनको बेहतर ढंग से कोऑर्डिनेट कराना, उनको प्रॉपर ढंग से इंश्योर करना, उनके मैक्सिमम आउटपुट को फाइंड आउट करना है, एक्सपेंडिचर और जो वेस्टेज हैं उनमें कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे और बेहतर किया जाए, टेक्नोलॉजी कैसे तीनों मिलकर बेहतर के, इन सारे टास्क को सीडीएस के तहत रखा गया। सीडीएस का मेन फोकस ट्राई सर्विसेज इशूज़ पर होता है। बाकी सभी स्पेसिफिक इशूज़ के लिए रिस्पेक्टिव सर्विसेज के जो चीफ हैं और रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। कई लोगों को लगता है कि सीडीएस जो है वो इंडियन आर्म फोर्सेज की सबसे हाई रैंक है। जैसे वीडियो मैंने भी शुरू किया तो शायद इसी लाइन से स्टार्ट किया था, बट अब आप यहाँ थोड़ी सी टेक्निकलिटी को समझ पा रहे होंगे, बट ऐसा एक्चुअल में है नहीं। बट एक्चुअली यह भी सर्विस चीफ की तरह एक 4 स्टार जनरल रैंक ऑफिसर हैं जिसे गवर्नमेंट ने स्पेशल पावर दिया हुआ है। तो आप इस बात को भी जहन से निकाल दें कि सीडीएस कोई ऐसी सर्वोच्च पावर नहीं है। आर्म फोर्सेस में अगर हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बात करते हैं तो जो उनके टॉप मोस्ट पोजीशंस हैं उनकी अपनी अलग वैल्यू है, उनकी अपनी वैलिडेशन है। और सीडीएस की हम बात करें तो ऑब्वियसली एक ऐसा पद है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्पेशल पावर दिए गए हैं, बट आप इससे ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे आर्म फोर्सेस की सबसे हाईएस्ट रैंक के तौर पे हम इसे देख सकें। वहीं अगर हम बात करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कहा था सीडीएस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के वर्किंग मेथोलॉजी और इनके पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के विषय में समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक सीडीएस को आप बढ़िया ढंग से समझ चुके हैं। अब शुरू करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में। इंडिपेंडेंस के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बनाया गया। जैसे आपको पता ही है कि आज़ादी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का गठन हुआ अंडर द चार्ज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। हर एक सर्विस को उनके कमांडर इन चीफ के अंदर रखा गया। जो हमारी तीनों सर्विसेज थी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, उनको उनके कमांडर इन चीफ के अधिकार क्षेत्र में रखा गया। पर 1955 में हर एक कमांडर इन चीफ को उनके सर्विसेज के अकॉर्डिंग रीडेजिग्नेट किया गया। दैट मीन उनको एक नए पद और नाम से विभूषित किया गया, जहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसको आप आर्मी के जो है सर्वोच्च पद के तौर पे देखते हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जिसको आप नेवी के सर्वोच्च पद के तौर पे देखते हैं, और चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ जिनको आप इंडियन एयरफोर्स के सर्वोच्च पद के तौर पे देखते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए आर्मी चीफ भी कहा जा सकता है। दैट मीन हम पूरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना कह करके सिंपल आर्मी चीफ भी कह सकते हैं, जिस पर एक 4 स्टार जनरल रैंक ऑफिसर अपॉइंट होता है। दैट मीन अगर आप ध्यान से देखें तो सीडीएस में भी मैं 4 स्टार जनरल रैंक की बात कर रहा था, और फिर से मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए भी सेम 4 स्टार जनरल रैंक ऑफिसर की ही बात कर रहा हूँ। करंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे जी। जनरल मनोज पांडे कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले ऑफिसर हैं जो आर्मी चीफ बने हैं। आर्मी चीफ बनने से पहले वाइस ऑफ आर्मी चीफ भी रह चुके हैं। इससे पहले वो ईस्टर्न कमांड के
जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी रहे हैं और अंडमान निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ भी रह चुके हैं। तीनों सर्विसेज के चीफ को गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ ACC मतलब अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। आर्मी चीफ ग्राउंड फोर्सेस के हेड और MOD के की एडवाइजर होते हैं। MOD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यह एक सेपरेट कैपेसिटी में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी होते हैं और इस कारण से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का इन्हें एडवाइजर भी कहा जाता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डायरेक्टली CDS को और डिफेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। इंडियन आर्मी के सभी 7 कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ डायरेक्टली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिपोर्ट करते हैं। एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ग्राउंड ऑपरेशंस को सही करना, डिफेंस स्ट्रैटेजीज को देखना, इंडिया के बॉर्डर्स की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को बेहतर बनाए रखना, इंडियन आर्मी को किसी भी चैलेंज और ऑपरेशन के लिए हमेशा तैयार और रेडी रखना। तो ये थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी के विषय में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो उनकी ड्यूटीज़, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दर्शाती हैं। आशा करता हूँ कि आप बेहतर ढंग से CDS और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंतर को आप समझ पाए होंगे। और सबसे अहम प्रश्न यही कि अगर हम जो हमारे करंट CDS हैं वो अनिल चौहान जी हैं और अगर हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें तो वो हमारे जनरल मनोज पांडे जी हैं। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको समझानी थी और आशा करता हूँ कि दोनों के बीच के प्रॉपर डिफरेंसेस को आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। बट इसके बावजूद भी बच्चा कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, उसका जवाब मैं दूंगा और बेहतर वीडियो फिर से लेके आऊँगा। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि जितने भी आपके यार दोस्त हैं उसको वीडियो जरूर शेयर करिए, बिकॉज उन्हें भी पता होना चाहिए एग्जैक्टली CDS और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में क्या डिफरेंसेस है उनके वर्क मेथोलॉजी को लेके। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।